पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर। एटमी जंग छिड़ना ऐन मुमकिन है। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला किए बगैर खौफनाक सूरत हाल का सामना रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का इदारिया अमरीकी अखबार का कहना है मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी अवाम के दरमियान बातचीत से निकलना चाहिए। दोनों मुल्क खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो चुके। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान ना होने के बराबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान भारत कशीदगी में अमरीकी किरदार का पोल खोल दिया। कशीदगी में खात्मे के लिए ट्रंप का बतौर सालिस किरदार नजर नहीं आता। ट्रंप इंतजामिया ने कशीदगी में कमी से मुतालिक बयान देने से ज्यादा कुछ नहीं किया। एटमी हथियारों की मौजूदगी से नाकाबिले तसव्वुर नताइज का इम्कान हर वक्त मौजूद है। मुहिम जोई या जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का आज़म कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पुलवामा वाक़े के बाद कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बढ़ने पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ का कहना है कोई पाकिस्तान को ताकत के इस्तेमाल की धमकी या खतरात से भटका नहीं सकता। ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी सिर्फ रियासत का इख्तियार है। वाती जन्नत नजीर में काबिज फौज के मजालिम जारी। भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ आज मकबूजा वादी में हड़ताल की जाएगी। हंदवाड़ा में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और कश्मीरी शहीद। भारतीय फौज ने यासीन मलिक को जम्मू जेल मुंतकिल कर दिया। उधर जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला, एक कश्मीरी जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। मोदी सरकार के गुंडों की बदमाशियां, निहत्ते कश्मीरियों पर तशद्दुद। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त फट पड़ी, कहती हैं हुजूम का तशद्दुद खुद साख्ता मुहिब्बे वतन लोगों को बेलगाम छोड़ने का नतीजा है। इंतहा पसंद फेसबुक पोस्टों को जवाज बनाकर आम लोगों पर मजालिम ढा रहे हैं। लोगों को कदमों पर झुकाकर मुआफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। भारतीय जेल में बेगुनाह कैद एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। भारत ने 62 साला मोहम्मद आजम को सजा पूरी होने के बावजूद रिहा नहीं किया था। तबीयत की खराबी पर 26 फरवरी को जेल से अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहम्मद आजम को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने के जुर्म में सजा दी गई, जो 2016 में पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तानी शहरी शाकिर के कत्ल की एफआईआर भारतीय जेलर के खिलाफ दर्ज करा दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत ने पोस्टमार्टम के वक्त सिफारती हुक्काम को नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने सिफारती, दिफाई, सियासी और मीडिया के महाजों पर भारत को शिकस्त दे दी। भारत को ओआईसी में मुबस्सिर बनाना तो दूर की बात, मौजूदगी भी नाकाबिले कबूल है। जनरल मुशर्रफ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था, ह्यूमैनिटेरियन। उन वक्त जनाब के एक तो उस वक्त उन्होंने पूरी जेलों में पता करवाया, वहां से जवाब आया जी यहाँ पे तो कोई भी इंडियन प्रिजनर नहीं है। इस पे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए जो इंडियन फैमिलीज थी। उसके बाद इन्होंने जनरल मुशर्रफ ने बड़ी गैर मामूली उनको ऑफर की, आप इंडिया से डेलीगेशन बनाए, जितने लोग आना चाहते हैं आप आए, इन जेलों को विजिट करें। परवेज मुशर्रफ ने भारतीय जंगी कैदियों के अहले खाना को पाकिस्तान का दौरा कराया था। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में सीनियर एंकर राउफ क्लासरा का कहना है वफ्द को कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान और दीगर जेलों का विजिट कराया गया। भारत ने 1971 की जंग के 54 कैदी होने का दावा किया था, लेकिन वफ्द को यहाँ एक भी भारतीय जंगी कैदी न मिला। अक़वाम मुत्तहिदा की खुफिया रिपोर्ट लीक होकर भारतीय मीडिया तक पहुंचने का मामला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के मुहतसिब की रिपोर्ट पाकिस्तान ने देखी ना तजावीज़ दी। अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्तों में नाम डालने और निकालने का बाकायदा तरीकाकार है। दहशतगर्दी से मुतालिक फहरिस्त के अफशा की तहकीकात तो होनी चाहिए। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय मीडिया में डोजियर मुस्तरद करने की खबरें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। भारतीय डोजियर का जायजा ले रहे हैं, जल्द जवाब देंगे।
सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मुअत्तरफ। वजीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर की वजीर आज़म से मुलाकात। सऊदी क़यादत का पाकिस्तानियों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। इमरान खान ने कैदियों की रिहाई पर शुक्रिया अदा किया। हज कोटा बढ़ाने को सराहा। सऊदी वजीर की दफ्तर खारिजा में शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। आदिल अल जुबैर ने सऊदी अरब के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। सऊदी वजीर आदिल अल जुबैर की GHQ आमद आर्मी चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी अरब का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा। जनरल कमर बाजवा का मुश्किल हालात में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा सच्चा दोस्त साबित हुआ। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। लक्समबर्ग का भी इजहार सताइश। वजीर खारिजा जैन एजम्बर्न का कहना है, भारतीय पायलट की रिहाई और दीगर इकदामात को सराहते हैं। मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वजीर खारिजा की वजीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। करप्शन के खात्मे और गुड गवर्नेंस के लिए हुकूमती इकदामात की तारीफ। वज़ीर आज़म का आज दौरा थर। इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल। छाछरों में अवामी जलसे के लिए पंडाल सज गया। आवाम के बैठने के लिए 30,000 कुर्सियां लग गई। 15 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा होंगे। तासुब कबूल नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने नफरत के खिलाफ करारदाद पास करा ली। करारदाद में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाज की मजम्मत की गई। करारदाद में अक़लियतों के खिलाफ किसी भी किस्म तासुब की भी मजम्मत की गई। बैंक और टैक्स फ्रॉड के केसेस। अमरीकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक सरबराह पॉल मैनफर्ट को 4 साल कैद की सजा सुना दी गई। उनके खिलाफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट मॉलर इल्जामात सामने लाए थे। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। कौन इन कौन आउट, कौन करेगा आराम, किसको दिया जाएगा मौका। कौमी क्रिकेट स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद, हसन अली और शादाब खान को आराम देने का फैसला किया गया है। वहाब रियाज, उमर अकमल, शान मसूद और हारिस सुहेल की वापसी। हतमी ऐलान आज होगा। बहावलपुर और गिरदोनवाह में रात गए बारिश। लाहौर और फैसलाबाद में आज बादल बरस सकते हैं। कोयटा, यौब और दिया खान में हवाएं चलने लगी। बादल गरजने और अब्र करम का भी इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। मरी में बर्फबारी ने सयाहों का मजा दोबाला कर दिया। अलविदा मौसम सरमा, खुशामदीद बहार। रूस में सालाना मासलनशा फेस्टिवल का आगाज हो गया। नए मौसम के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों अफराद की शिरकत। बहार की आमद पर खुशी के गीत गाए, मौसीकी और फनपारों की नुमाइश ने मेले को 4 चांद लगा दिए। और वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गूगल का रंग कायनात को ज़बरदस्त कराची तहसीन अपना डूडल ख़वातीन के नाम कर दिया। डूडल में मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ रंगों के साथ खातून लिखा गया। 14 खूबसूरत अक़वाल भी डूडल का हिस्सा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान और भारत खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो गया है। एटमी जंग का खदशा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान न होने के बराबर है।